नीतीश कुमार के राज में तो कभी दंगा नहीं हुआ, कोई जनसंहार नहीं हुई, अपहरण की घटनाओं पर विराम लग गई है। तो ये शंका क्यों व्यक्त कर रहे हैं? एक मतलब भीतर भीतर लगे हुए का कि दंगा हम लोग करा लें। ये लालू प्रसाद जी का नेचर रहा है, दंगा भी कराते हैं और बयान भी देते हैं, अपहरण भी कराते हैं और मिलाप भी कराते हैं। तभी न पुलिस को बरसते थे कि माले को नहीं, एमसीसी को तंग नहीं करना, दूसरे लोगों को तंग करना है। तो ये करवाते हैं झगझट, इनका यही बुनियाद है पार्टी का। तेजस्वी यादव का 7 तेजस्वी यादव पैदा हो जाएंगे, नीतीश कुमार के हुकूमत में कहीं दंगा नहीं होगा, ना जनसंहार होगी, ना अपहरण की घटनाएं होगी, ना चोरी और भ्रष्टाचार होगा। तो हम लोग चारों जीत रहे। कल तरारी में हो गया नॉमिनेशन, और कल हम जा रहे हैं गाया, तो गाया भी नॉमिनेशन हो जाएगा। तो खाली नॉमिनेशन करने भर दे रही है। 2020 में तो ये गड़बड़ा गई है, उससे कई मामला न है। हम लोग नहीं लड़े थे तो सब पूछा गया था। अब खासकर कुशवाहा वोट बैंक साथ रहेगा। कुशवाहा वोट तो पूरे बिहार में साथ है, इस पर किसी का शक करने की जरूरत नहीं। लालू यादव के हुकूमत को लौटने नहीं देना है। 2005 के पहले वाला बिहार सब कोई देखा है। राजेश कुशवाहा मोतिहारी से चुनाव लड़ा था वीआईपी पार्टी से, अच्छा वर्कर है। हम चाहते थे यदि गठबंधन नहीं रहता तो हम अपना गठबंधन से लड़ाते, लेकिन वो लड़ गया वीआईपी पार्टी से। तेजस्वी जी गए थे भाषण देने, लोगों से कहे कि भाई कहे क्या, राजेश कुशवाहा के भी कुछ आदमी थे, तो बोले कि देख लेना बढ़िया से, चूँकि सब सीटवा जीत जाएगा, 3 गो दिए हैं, तो क्षत्रिय 18 को 20 को विधानसभा में सीट मांगेगा तो कहाँ से देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि बिहार में दंगा होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके जिम्मेवार होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी श्री भगवान सिंह कुशवाहा सीधे बातचीत करते हैं। तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जी कोई बोलने की क्या उचित है? यदि दंगा होगी तो मैं समझता हूँ 19 साल की हुकूमत में नीतीश कुमार के राज में तो कभी दंगा नहीं हुआ, कोई जनसंहार नहीं हुई, अपहरण की घटनाओं पर विराम लग गई है। तो ये शंका क्यों व्यक्त कर रहे हैं? एक मतलब भीतर भीतर लगे हुए का कि दंगा हम लोग करा लें। चूँकि माननीय लालू प्रसाद जी का नेचर रहा है, दंगा भी कराते हैं और बयान भी देते हैं, अपहरण भी कराते हैं और मिलाप भी कराते हैं, जनसंहार भी कराते हैं और दोस्ती भी करते हैं। आपको याद होगा कि 80-85 के बाद 90 में जब इनकी सरकार बनी थी तो बिहार में लगभग 50-60 जगह जनसंहार हुआ था, और उस जनसंहार करने वाले जो लोग थे, एमसीसी माले के लोग थे, आज उनके साथ उनका अच्छा रिश्ता है। अच्छा रिश्ता था तब न छुड़वाते थे, तब न पुलिस को बरसते थे कि माले को नहीं, एमसीसी को तंग नहीं करना, दूसरे लोगों को तंग करना है। तो ये करवाते हैं झगझट, इनका यही बुनियाद है पार्टी का कि 2 वर्ग लड़े और उस लड़ाई से जो चिंगारी पैदा होगा उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन बता देते आपके चैनल के माध्यम से, तेजस्वी यादव का 7 तेजस्वी यादव पैदा हो जाएंगे, नीतीश कुमार के हुकूमत में कहीं दंगा नहीं होगा, ना जनसंहार होगी, ना अपहरण की घटनाएं होगी, ना चोरी और भ्रष्टाचार होगा। बीते दिनों कई मंत्री हैं, कई सांसद हैं, उनको वाय और वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसको लेकर के भी विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको मिल नहीं रहा है, जिसको ज़रूरत नहीं भी है उसको भी दे रहे हैं अपने मन की। सुरक्षा के सवाल पर तो उसके लिए कमेटी है, कमेटी अध्ययन करती है किसको देना है किसको नहीं देना है। उसमें ना मुख्यमंत्री जी दोषी है, ना प्रधानमंत्री जी दोषी है, वो तो बजाबते उसके लिए कमेटी है प्रशासनिक पदाधिकारियों का। तो उस पर कोई सवाल उठाना मैं समझता हूँ लाजमी नहीं है। अब तेजस्वी यादव जाते हैं तो 6 गो गाड़ी उनके सुरक्षा में जाती है, तो किस हैसियत से जाती है? इसलिए कि भाई डिप्टी लीडर भी है और विपक्ष के नेता भी है, लेकिन लालू जी तो कुछ नहीं है, लेकिन जाते हैं तो ढेरा फर के फोर्स जाता है। तो ये तो नेताओं की सुरक्षा में यदि कोई देता है तो इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मैं समझता हूँ तेजस्वी जी के लिए ठीक नहीं है।
झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में भी 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां तो हैं? हम लोग चारों जीत रहे हैं। हम्म, कल तरारी में हो गया नॉमिनेशन, हम्म, और कल हम जा रहे हैं गया, तो गया में नॉमिनेशन हो जाएगा। लेकिन तो खाली नॉमिनेशन करने भर दे रही है। लेकिन 13 लोकसभा को वोटिंग होगा, 23 को गिनती होगा, और 24 को अभी उड़ेगा। चुनाव में शाहाबाद के क्षेत्र में खास करके एनडीए को भारी नुकसान हुआ था, क्या इसका तो इफेक्ट भाई अब पड़ेगा? हम आ गए ना, अच्छा, जब सबको इन्हें उन्हें छिटाइल न था। लेकिन उस वक्त भी तो आप जीडीयू में थे ही, तो हालांकि 2000 एमएलसी पद में नहीं थे। हाँ, तो 2020 में जी, तो ये गड़बड़ा गई रहे, उससे कई मामला न है। हम लोग नहीं लड़े थे तो सब पूछा गया था। अब खासकर कुशवाहा वोट बैंक साथ रहेगा एनडीए में? कुशवाहा वोट तो पूरे बिहार में साथ है, हम्म, इस पर किसी का शक करने की जरूरत नहीं। हम लोग किसी भी कीमत में, कोयरी है, कुर्मी है, पिछड़ा है, दलित है, अगड़ी है, लालू यादव के हुकूमत को लौटने नहीं देना है। हम्म, 2005 के पहले वाला बिहार सब कोई देखा है। आज यदि धिया पुता नहीं देखा है तो हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे आज के युवा पीढ़ी को, बुढ़वा पीढ़ी को, कि तू लोग बताओ, तुम्हारा दिन में सब्जी लूट ली जाती थी, दिन में कत्लेआम होता था, अपहरण होता था, और उसका सौदा होता था सीएम हाउस में। फिर वो दिन आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज को खास करके एनडीए में महत्व नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने लोकसभा में टिकट भी नहीं दिया। राजेश यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा भाई भाई का नारा, आज से भाई भाई का नारा दे रहे हैं। हम्म, भाई भाई का नारा देते हैं, आप पीठ में खंजर भोंकते हैं। हम्म, राजेश कुशवाहा मोतिहारी से चुनाव लड़ा था वीआईपी पार्टी से, जी, अच्छा वर्कर है। हम चाहते थे यदि गठबंधन नहीं रहता तो हम अपना गठबंधन से लड़ाते, लेकिन वो लड़ गया वीआईपी पार्टी से। तेजस्वी जी गए थे भाषण देने, भाषण देने के बाद मन से जब उतरे तो उनको पानी जलपान का व्यवस्था वहाँ आरजेडी के कुछ समर्थकों ने किया था। तो बोले कि ठीक बा, पानी उनी पी करके हम गए। बेचारे पानी पिए, चाय पिए, लोग से गप किए। लोगों से कहे कि भाई कहे क्या, राजेश कुशवाहा के भी कुछ आदमी थे, तो बोले कि देख लेना बढ़िया से, चूँकि सब सीटवा जीत जाएगा, 3 गो दिए हैं, तो 36 18 गो 20 गो विधानसभा में सीट मांगेगा तो कहाँ से देंगे। इसलिए ये छबड़ देना, तो यही काम करते हैं, वो दूसरा काम नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं जेडीयू एमएलसी श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। इसे हमने झारखंड विधानसभा चुनाव, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जो भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर बिहार में दंगा हुआ, तो तमाम सवाल हमने किए। क्या कुछ कह रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।